आज जिस कंपनी पर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो एक आईटी सॉफ्टवेयर की स्मॉल कैप कंपनी है। और इस पर वीडियो बनाने का केवल एकमात्र रीज़न है कि इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिस पर ये वर्क कर रही है जो फ्यूचर में इसको मल्टीबैगर बना सकते हैं। और हाँ, कोई भी वीडियो बनाने के पहले एक बात मैं एकदम क्लियर मेंशन करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये किसी को गाइड करने या सजेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी खुद की स्टडी अपलोड कर रहा हूँ ताकि 1 साल बाद देख सकूँ कि जो 95% का मेरा जो एवरेज है अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करने का, वो कितने हद तक सही होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए है। तो लेट मी चेक क्या क्या इसके बिजनेस हैं। पहला तो है जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा फ्रंट में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद के लिए ही है, तो खुद तो ऑलरेडी मैं कई बार चेक कर चुका हूँ। फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इसमें चेक करता हूँ। आते हैं कंपनी के नाम पर। नाम आप देख सकते हैं, बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। मार्केट कैप जो है वो केवल 437 करोड़ का है। और बाकी चीज़ें देखिए, आउटसोर्स, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस और ये सॉफ्टवेयर, ये सारा चीज़ें बाकी डिटेल आप चेक ही कर सकते हैं। मेन चीज़ पे आते हैं कि करंट प्राइस जो है वो हाई लो के बीच में है, यानी लगभग इसको मान सकते हैं, चार्ट में भी देख के मैं समझा दूंगा, वैसे भी मान सकते हैं कि बाइंग जोन है। मोस्टली क्या है कि बीच में है ये, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, स्टॉक P15 का है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। और ROE ROC भी एक डिसेंट सा है, 10 से 12% मिलने का मतलब होता है कि आप FD को जो है बीट कर रहे हैं। दूसरा फेस वैल्यू 2 है, ये सब ज़्यादा देखना नहीं है, हमें देखना है डेप्ट कितना है। डेप्ट बहुत कम है और प्रमोटर होल्डिंग एक डिसेंट है, 72 के ऊपर है, एबव है। और रिजर्व डेप्ट की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, 121 करोड़ का इस पे। EPS है 2। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 150 की दर से चल रही है, बड़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। बस एक चीज़ निगेटिव जो दिख रही है वो फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो में होता क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कोई नए काम की, तो फिर कंपनियों के पास फ्री कैश नहीं है तो उन्हें लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर का है तो इसमें इतना ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती नहीं है। और यही एकमात्र रीज़न है कि ऐसी कंपनियां प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करती हैं। और जब इसका चार्ट देख रहा हूँ, ये मैं इसको 3 ईयर पे करके चेक कर रहा हूँ, 1 ईयर पे भी चेक करते हैं, आइए 5 पर भी और फिर 10 पर भी। अब जो मुझे दिख रहा है वो एक लंबे अंतराल के बाद ऊपर जा रही है। सबसे खास बात क्या है, इसका जब 3 पे देखो या 5 पर देखो तो एक पैटर्न टाइप का बन रहा है। जब भी ये ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो उसके बाद अपने पहले वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है। फिलहाल ये अभी गिरा हुआ था। अब लेट्स चेक ये लगभग 42-43 को क्रॉस करके कब ऊपर जाता है। उम्मीद तो है कि 50 तक ये जाना चाहिए, मेरी जो खुद की उम्मीद है, बाकी मैं दूसरों की नहीं जानता। और साथ ही देख लेते हैं इसके जितने कंपटीटर हैं, उसमें ओरेकल फिन सर्विस है, PB फिनटेक है, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, ये सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और उन सब की अपेक्षा इनका पी ज़रा चेक करें सब में, तो मेरे ख्याल से जो सबसे कम की पी वाली कंपनी है वो यही कंपनी है, ठीक है। और अगर मार्केट कैप के नज़रिए से देखें तब भी ये कंपनी सबसे छोटी है, यानी इसके आगे फ्यूचर में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब एक बार इसका चेक कर लेते हैं सेल्स वगैरह क्या है, सेल्स का डेटा। तो 2017 से स्टार्ट किया है इसने, तो 29, 37, 49, 58, 66, देन 87 करोड़, फिर 97, 106, 107। और इसी के साथ साथ जो है नेट प्रॉफिट अगर देखें 2, 5, 4, 7, 6, 10, 11। और OPM भी एक अच्छा खासा OPM है। सबसे खास बात इसमें क्या मुझे दिख रही है कि इसका जो ये सेल्स है, इसका जो सेल्स है, सेल्स का डाटा सरक क्यों नहीं रहा है स्क्रीन, हाँ। ये लगातार कितना सुंदर है, लगातार ये बढ़ता चला गया है। 29 से 37, 49, 58, यानी रेगुलर बेस पर बढ़ा है। ऐसी बहुत कम कंपनियां होती हैं कि सेल्स लगातार बढ़ाती जाए। देखिए क्या होता है कि प्रॉफिट में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सेल्स अगर बढ़ती रहती है तो प्रॉफिट को कभी भी वो मार्जिन को अपना मैनेज कर लेती हैं कंपनियाँ। दूसरा चीज़ देख लेते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 32% की दर से चल रही है। और
प्राइस CAGR 19%, यानी इन्हें काफ़ी मार्जिन ले रखा है। फ्यूचर में अगर थोड़ा कुछ इस सेक्टर में ऊपर नीचे भी होता है तो ऑलरेडी इसका प्राइस जो है बहुत धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, तो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगा अब फ्यूचर में, जैसा कि मुझे दिख रहा है इसके चार्ट से। अब एक बार इसका रिजर्व और बोरोइंग भी चेक कर लेते हैं। 23, 68, 63, 57, 63, लगभग 101, 121, और बोरोइंग को लगभग 10-11 था, वहाँ से ख़त्म करके इन्होंने 1 कर दिया है। और फिक्स्ड एसेट भी 15 से 81 तक पहुँचा दिया, यानी लगातार बढ़ रहा है। फिक्स्ड एसेट बढ़ने का मतलब होता है कि कंपनी का जो है खुद की जो एम्बिशन या विश हैं वो आगे ग्रो करने के हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बाकी आप अपने से ज़्यादा स्टडी करके अपना देख सकते हैं कि क्या मतलब वो है। और ये प्रमोटर पे देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर में 73, 60, 73, 59, 58, फिर 74, 72, यानी कि लगातार ये जो है बढ़ रहे हैं प्रमोटर। कोई बात नहीं, यह एक अच्छा साइन है। हाँ, और पहली बार इसमें इतनी छोटी कंपनी में FIS ने भी एंट्री की। पब्लिक में आके देख लेते, पब्लिक में कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो थोड़ा सा रिस्क भी है इसमें। और वैसे भी छोटी कंपनियां जो भी होती हैं उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। अब इसके थोड़ा सा क्लाइंट वगैरह देख लें तो जैसे पहला क्लाइंट, अब पहला क्या यार, जितने भी मुझे दिख रहे हैं सारे बैंक, मैक्सिमम सारे बैंक तो इसके क्लाइंट हैं। मुझे तो नहीं लगता प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर इसने जो है छोड़ा है क्लाइंट में। और दूसरे जो कुछ एजेंसियां भी हैं, ठीक है, जैसे अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी है ना, और दुनिया भर की तो हैं। अब इसमें किसका किसका मैं देखूं, गुजरात एग्रो इंस्टीट्यूट, मैक्सिमम आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाइए, खुद चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। स्वच्छ भारत मिशन और ये सभी का। और इसका जब अभी बेसिक चीज़ें और दिखाता हूँ कि क्या क्या सेगमेंट में ये काम करती है, तो इन सारी कंपनियों में क्या काम करती है ये समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा। अच्छा, इनकी जो सर्विसेज चेक करते हैं तो कैश मैनेजमेंट सर्विस, डोर स्टेप बैंकिंग, पिकअप सर्विस, CTS क्लियरिंग प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एड्रेस वेरिफिकेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन, यानी फ्यूचर में इनका काम भी बढ़ने वाला है और इसकी ऐसी कंपनियों की ग्रोथ भी होने की पूरी संभावना दिख रही है। ठीक है, अब आइए कुछ इसके फीचर्स जो मुझे इसमें ख़ास लगा वो चीज़ एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि वो आखिर है क्या। अच्छा, इनमें जो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड था और जिसकी वजह से मैंने इसका जो है स्टडी किया, तो उसमें जो मुझे दिख रहा है इसमें मेन चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट इन AI। 5th नंबर पे जब आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में, यानी अभी AI पर ये जो है ज़्यादा फोकस कर रही है और मेरे ख्याल से फ्यूचर AI का ही है। और दूसरा जो इसमें मुझे एक ख़ास बात दिख रही है, इसका बिजनेस कुछ कुछ मुझे जो मैच कर रहा है वो कंपनी में आपको बता, वो कंपनी ये केफिन की जैसा। तो लेट्स सी, अब देखते हैं फ्यूचर में कि ये केफिन जैसा 3 साल में 300% का रिटर्न दे पाती है या नहीं। तो आइए लेट्स, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ और देखते हैं फ्यूचर में इससे क्या ग्रोथ मुझे मिलती है। और मैं फिर से एक बार लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो है मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ। तो कोई भी आदमी जो है ये ना सोचे कि भाई ये शेयर आ गया चलो यूट्यूब में देखा और ख़रीद लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी खुद की स्टडी ही आपको जो है एक इन्वेस्टर बनाएगी। तो सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए वो खुद की स्टडी पे। हाँ, जो नहीं समझ में आता कैसे चेक करना है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ये सारी बातें अगर कोई चाहे तो कमेंट्स में पूछ सकता है, उसे मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन कोई शेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल में या क्या करूँ, लूँ या ना लूँ, तो ये इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा।